हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग जैकपॉट क्लास 12 के लिए मैथ से एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। जो टॉपिक है रेट ऑफ डेरिवेटिव या रेट मेजर, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। तो आपको इसमें रेट मेजर है, इससे आपको 2 मार्क्स एमसीक्यू देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। श्योर दम है, पक्के 2 नंबर हो जाएंगे आपको आज इस सेशन देखने का। कुछ कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद टॉप 10 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए, इस सेशन को बने रहिए और पूरा कंसेप्ट समझिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले कुछ मैं एक्स्ट्रा लिख दिया हूं कि कुछ आपको रिक्वायरमेंट है, कुछ फार्मूले यूज करने होंगे। फार्मूला आपको यूज होना चाहिए कि फार्मूला क्या क्या हम लोग को जरूरत है। देखो, फार्मूला में आपको सबसे पहले पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर या सरकम, देखो पेरीमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। किसका? सर्कल का क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर, इसे याद रखेंगे। ओके, फिर उसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई इंटू आर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हुआ, ए का क्यूब, इसे भी याद रखें। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 टाइम्स ए स्क्वायर, इसे भी याद रखें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इसे भी याद रखें। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसे भी याद रखेंगे, 4 पाई स्क्वायर होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, इस पर भी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई स्क्वायर एच। इतने ही आपको दिखना है। आपको 1 से लेके 8 जो फार्मूले बताए हैं उसी को याद करके चले जाइए और इसी से आपको एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे। ओके, अब कंसेप्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। साथ में देखिए कुछ यूनिट्स याद कर लीजिएगा, यूनिट्स देख लीजिएगा। देखिए, पेरीमीटर को पी से लिखते हैं, सरकमफ्रेंस को सी से लिखते हैं, रेडियस को आर से, एज या साइड को ए से डिनोट करते हैं। तो सारे का यूनिट जो होंगे मीटर या सेंटीमीटर में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, एकदम याद रखेंगे। और सेकंड देखेंगे एरिया या सरफेस एरिया, एरिया को ए से डिनोट करेंगे, सरफेस एरिया को ए से डिनोट करेंगे। उसका जो यूनिट होगा क्या होगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब वॉल्यूम का क्या होगा, भी का मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और टाइम का क्या होगा, आवर या सेकेंड, सेकेंड मीन्स एच लिखा हुआ, या आवर में एच भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ओके, इसे याद रखें, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए कुछ कंसेप्ट देख लीजिए क्या है। देखिए, एरिया अगर ऐसे मिला हुआ, एरिया आपको मिला हुआ है, एरिया इक्वल टू पाई स्क्वायर, किसका, सर्कल का है। और आपको बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर, आपको बोला डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर बोला जा रहा है। तो आपको ऐसे लिखना है, देखो जैसा मैं लिखना सिखा रहा हूं, डी ए किसके रेस्पेक्ट में, आर, मैंने डी आर, डी मीन्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका, इसका कर रहे हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो ऐसे ही रह जाएगा। और आर स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होता है तो हमारे मैंने कि जो मैथ का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, तो उसमें आपको पूरा कम से कम 50-60 आपको एमसीक्यू प्रश्न उसमें भी कराया गया है। तो वहाँ से भी आप डिफरेंशिएशन का नॉलेज ले सकते हैं, हर टाइप से क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें। और देखो आर स्क्वायर का क्या होगा, देखो आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर का आपका होगा 2r हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन। है कि आपको डिफरेंशिएशन आएगा तभी आपको ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ओके, और देखो ये हो गया आपका, क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर हो गया। अब देखो इसका यूनिट कैसे लिखेंगे वो भी सीखते चलना है। यूनिट जो लिखेंगे, यूनिट्स देखो यहाँ पर एरिया है, आपको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी लिखेंगे, बाई, अब आर रेडियस है, इसका भी यूनिट कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर। आपको ऐसा लिखना होगा, समझना होगा पहले कंसेप्ट को। सिमिलरली देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ, माने कि आपको डी ए बाई किसके रिस्पेक्ट में, डी टी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो पाई रहेगा और आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, और लास्ट में क्या करना है, जब देखो देखो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डी आर बाई डी टी करना पड़ेगा। ओके, डी आर बाई डी टी। अब इसका भी यूनिट कैसे लिखेंगे बताओ, एरिया का जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का क्या होता है सेकेंड, ऐसे लिखना होगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यूनिट्स में। ओके, अब देखो एक और भी बताता हूं, देखो ऐसे लिखे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज दिया हुआ है। माने रेट में देखो आपको रेट ऑफ मैंने कि टाइम से डिवाइड करना है। देखो यहाँ इसको देखिएगा, ये जो दिया हुआ एरिया और रेट करना मतलब वही डिफरेंशिएशन डी ए। ओके, और यहाँ पर इस जो सेकेंड दिया हुआ डी टी हो जाएगा, डी ए बाई डी टी का वैल्यू दिया 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस टाइप से। ओके, जैसे बता रहा हूं, जैसे आपको उसी को फॉलो करना है। फिर देखो यहां पर वॉल्यूम ऑफ
क्यूब इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो यहाँ देखो, तो वॉल्यूम को भी और टाइम के रेस्पेक्ट में टी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा तो आपको डी डी लगा देना होगा, या रेट लिखा हुआ रहेगा। देखिए क्या क्या देखना है, रेट लिखा हुआ होगा, रेट तो आपको डी डी यहाँ जो भी रहेगा यहाँ पर डी डी लगाना पड़ेगा, या वॉल्यूम बोलेगा या एरिया बोलेगा, या जो भी बोलेगा यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाएगा। ओके, ये जरूर ध्यान रखेंगे। या इंक्रीजिंग रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा तो क्या होगा, सेम चीज़ है, समझ ना। और यहाँ पर डिक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा सेम करेंगे, लेकिन यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाएगा। इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, क्या कि ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा कहीं पर, कोई भी चैनल पर आपको, जैकबोर्ड खासकर। तो इसलिए क्या बना कि देखिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, तो डी वी बाई डी टी लिख देंगे, और उसका कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब। या देखो ये ऐसे भी लिखा रहेगा कि 9, देखो क्यूब का लिख दें, क्यूब लिखा हुआ क्यूबिक, और इसको सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखा हुआ रहेगा, और ये पर सेकेंड ऐसे भी लिखा रहेगा, तो आपको समझ आना होगा। ओके, इसको याद रखिए, देखेंगे देखो ऐसे लिखा हुआ द एज ऑफ क्यूब, देखो रेट दिया हुआ, रेट दिया हो ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एज को कैसे लिखते हैं बताओ, ए से डिनोट करते हैं, डी ए, और यहाँ पर सेकेंड देखो, सेकेंड लिखा ना, सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ओके, डी ए बाई डी टी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको मैंने कि राइट डाउन करने आपको आ गया होगा। अब हम लोग एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए यही आपका एमसीक्यू शुरू हो गया, वो थोड़ा कंसेप्ट बता दिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप तो देख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का है, रेट मेजर का क्वेश्चन है, रेट ऑफ डेरिवेटिव है, तो आप देख सकते हो। देखो फर्स्ट नंबर, हम जैसे बताएंगे आपको उसी अप्रोच को फॉलो करना है एग्जाम में भी। द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग मिल गया, किसका करना है, रेडियस का करना हुआ, यहाँ हम लिखना शुरू कर देंगे, किसका, देखो यहाँ पर दिया हुआ रेट दिया हुआ, माने कि डी, किसका डी, आर का निकालना है, इंक्रीजिंग डी आर। और देखो ये सेकेंड दिख रहा है ना, सेकेंड देखो पहले लिख लो इसको, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो सेंटीमीटर तो रेडियस का हो गया, और सेकेंड यहाँ पर किसका होगा, टाइम का होगा। तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, आप पहले गिवन लिखना ना, गिवन जैसे मैं समझा रहा हूँ उस टाइप को ही फॉलो करना आप लोग को। अब देख रहे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इफ सरकमफ्रेंस, माने किसका रेट निकालना है, किसका फाइंड करना है। देखो यहाँ पर सरकमफ्रेंस, माने कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है आपको सी से डिनोट करते हैं, डी सी बाई डी टी। आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है बताओ, फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जान लेंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर होता है, इसका सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, देखो किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। ओके, देखो क्या होगा, क्या होगा, डी सी बाई क्या होगा, डी टी आ जाएगा। ओके, अब देखो 2 कॉमन है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करेंगे। और देखो आर है, अगर आर आता तो 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पर टी है तो आपको डी आर बाई क्या हो जाएगा बताओ, डी टी हो जाएगा। ओके, अब देखो इसका वैल्यू मेरे को मालूम है, डी सी बाई डी टी 2 टाइम्स पाई, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू मेरे को मालूम है, कितना दिया हुआ है, 0.7 दिया हुआ है। ओके, तो कितना आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। देखो सरकमफ्रेंस का यूनिट क्या होगा, देखो यहाँ पर सारे सेंटीमीटर में बात की है, सेंटीमीटर, और टाइम का होता है सेकेंड, तो ऐसे लिखेंगे। माने कि आपका ऑप्शन जो होने वाला है डी सी बाई डी टी कितना आ गया बताओ, 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होने वाला है। तो देखो आंसर में क्या है, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। इस टाइप का आपको अप्रोच लगाना है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड नंबर देखो द रेट आ गया, माने कि डिफरेंस डी वाला लगेगा कंसेप्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, पेरीमीटर का ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। देखो रेडियस के रिस्पेक्ट में, माने रेट देखो किसका, पेरीमीटर का, पेरीमीटर को पी लिख देते हैं या सी लिख देते हैं, पी लिख देते हैं, पेरीमीटर को पी, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, रेस्पेक्ट, देखिए रेस्पेक्ट यहाँ पर आर के रिस्पेक्ट में करना है, और रेट में आपको डी जोड़ देना है। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है बताओ, फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर गिवन में एक चीज़ और दिया हुआ है, आर के वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले पेरीमीटर लिखो या सी लिखो, दोनों सेम ही है। तो सरकमफ्रेंस का होता है सर्कल का, 2 इंटू पाई इंटू आर। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, आर के रिस्पेक्ट में, लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर।
DC बाई क्या हो जाएगा बता दो, DR कितना हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर क्या होगा R का क्या होता है, R का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ, R का 1 हो जाता है। ओके मैं लिख देता हूँ, देखिए R का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, R स्क्वायर का क्या आएगा बताओ 2R आएगा, R का क्यूब का होगा बताओ 3R स्क्वायर आएगा, R का पावर 4 कितना आएगा 4R का क्यू आ जाएगा। ओके इसे थोड़ा याद रखें, डिफरेंशिएशन है ये। ओके तो ये हो गया DC बाई DR। अब देखो किस वैल्यू को निकालना है 5 पर, जब यहाँ पर R के वैल्यू कितना हो गया 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो R बचा नहीं है, तो आपको क्या होगा 2 पाई हो जाएगा। अब इसका जो यूनिट होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, अब R का क्या होगा इसका भी सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है 2 पाई, देखो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऐसे कैंसिल नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ओके इसको 2 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर देखेंगे हम लोग अब। एंड एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब, देखो वेरिएबल क्यूब है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसका एज का, किसका क्यूब का, एक क्यूब का एज। ओके तो आपको एज पहले पता करना, लेट एज कितना है, एज मान लीजिए ए को क्या मान लीजिएगा, एज को ए मान लीजिए, और उसका क्या दिया हुआ है रेट दिया हुआ ना DA बाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर है, और पर सेकेंड है, मैंने कि DA बाई DT दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ। और क्या देगा हाउ फास्ट, देखो फास्ट निकालना है, फास्ट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट आ गया, मैंने यहाँ भी किसका निकालना है वॉल्यूम का निकालना है, तो वॉल्यूम का क्या होगा DV बाई DT निकालना है, DV बाई DT आपको फाइंड करना है। ओके और क्या दिया हुआ है एज का वैल्यू दिया हुआ कितना, मैंने ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके अब इसी को निकालना है, तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला जाना होगा, तो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए का क्यू होता है। अब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा DV बाई DT क्या होगा 3A स्क्वायर, और क्या होगा देखो यहाँ पर ए रहता था कुछ 3 यहाँ पर छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर टाइम का रिस्पेक्ट होगा तो क्या होगा DA बाई DT भी आपको कंसिडर करना होगा, तो क्या होगा 3A स्क्वायर, ए का वैल्यू दिया है ना, ए का वैल्यू देखो 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाए पुट कर देंगे, और DA बाई DT कितना हुआ 10 दिया हुआ है, कितना आ जाएगा देखो 3 यहाँ पर 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा 750। ओके क्या होगा इसका देखो वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का सेकेंड, माने कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर देखेंगे हम लोग अब। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वाइट लेक, तो वेव्स मूव्स माने कि इस टाइप का देखिए, अगर माने कि जहाँ पानी भरा हुआ है पॉन्ड में चाहे जहाँ भी लेक में, तो वहाँ पर जब माने कि कुछ पत्थर आप डालिएगा तो ये क्या होगा आपको ऐसे वेव देखने को मिलेंगे, इस टाइप का वेव मिलेंगे, इंक्रीजिंग इस टाइप का देखने को मिलेंगे। ओके तो ये देखिए रेडियस सबका हो रहा है, रेडियस आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक, वेव्स मूव इन ए सर्कल एट स्पीड ऑफ, मैंने कि आपको यहाँ से दे दिया हुआ किसका क्या बढ़ रहा है, कौन सा इंक्रीज हो रहा है, किसका स्पीड बढ़ रहा है, रेडियस का स्पीड होगा, माने कि DR, यहाँ पर देखो सेकेंड दिया हुआ तो आपको टाइम से करना होगा, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, माने कि R का वैल्यू कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट निकालना है किसका निकालना है एरिया का, एरिया किसका है सर्कल का एरिया, तो एरिया निकालना है मैंने कि DA बाई DT निकालना है। तो सर्कल का एरिया क्या पढ़े हम लोग, सर्कल का एरिया पढ़े हैं पाई इंटू R स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा DA बाई इधर DT हो जाएगा, क्या होगा पाई कॉन्स्टेंट है 2R हो जाएगा, लेकिन T के रिस्पेक्ट में करना है तो आपको DR बाई DT भी लिखना होगा, तो पाई हो जाएगा और 2R, R का वैल्यू कितना 10 दिया हुआ है, और DR बाई DT कितना 4 दिया हुआ है, माने कि 4 2 जा 8, 8 और 10 80 पाई। देखो इसका एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड, हम लोग ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को, माने कि ऑप्शन देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा 4 का। ओके नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर देखेंगे। एंड एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग रेट दिया हुआ, देखो यहाँ फिर दिया हुआ एज दिया हुआ किसका
एज कब बढ़ रहा है, किसके रेट में, सेकेंड के टाइप में, मैंने कि यहाँ पर लिख दो क्या होगा, एज ए होता है तो डी ए बाई डी टी दिया हुआ है, कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और किसका निकालना है, हाउ फास्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम का फास्ट करना माने कि डी वी बाई डी टी निकालना है। देखते ही पकड़ लीजिए क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। देखो वॉल्यूम लिखा हुआ, फास्ट लिखा हुआ, या इंक्रीज लिखे, डिक्रीज लिखे, लेट रहे, देखो क्या क्या लिखा रहेगा, देखो फास्ट रहेगा, पकड़ लीजिएगा, माने कि डी वाला कंसेप्ट लगाना है, डी बाई डी वाला, ओके। फास्ट रहेगा, रेट रहेगा, या इंक्रीज रहेगा, हाँ, या स्पीड रहेगा, मैंने जो भी रहेगा इस टाइप का। तो यहाँ पर आपको डी वाला कंसेप्ट लगाना है, डी वी किसका, वॉल्यूम का, आगे देखिए पड़ेगा तो वॉल्यूम किसका, क्यूब का। तो आपको यहाँ पर अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो कहने का मतलब वॉल्यूम जो होता है किसका होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए का क्यूब। मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ इसका, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वी बाई डी टी। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ पर डी ए बाई डी टी। चलिए आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ, यहाँ पर देखिए समझिए थोड़ा सा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में, ओके, समझिएगा इसको। देखो अगर आर का करना होगा तो क्या होगा, आर का करना होगा डी आर बाई डी टी हो जाएगा, ओके। टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आर स्क्वायर करना होगा तो क्या होगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए, आर का क्यों करना होगा तो बस यहीं तक आएगा, आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी हो जाएगा, ओके। इसको कर लीजिए, अगर समय में नहीं आ रहा कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो फिर उसके बाद देखो इसे भी करेंगे। अगर ए का करना होगा तो क्या होगा बताओ, डी ए बाई डी टी हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर का करना होगा तो क्या होगा 2a इंटू डी ए बाई डी टी, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तब ए का क्यू करेंगे तो क्या आएगा बताओ 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी, ओके। अब देखो और भी देख लो, अब विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, माने कि आर का क्या होगा बताओ 1, ओके। आर स्क्वायर का क्या होगा बताओ 2r, आर का क्यू क्या होगा बताओ 3r स्क्वायर। समझ मारा अच्छा से, ओके। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में, ए का कितना होगा 1, ए स्क्वायर का क्या होगा, ए स्क्वायर का हो जाएगा 2a, और ए का क्यू का डिफ्रेंसिएशन ये करवा रहा हूँ 3a स्क्वायर, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर नहीं, अगर ये समझ में आ रहा है जो मैं आगे उधर बता रहा हूँ तो आपको ये वाला प्रोसेस याद कर लीजिएगा, ओके। इसको यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन में लिख देता हूँ, क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। जबरदस्त कंसेप्ट ये है, ओके। तो यहाँ देखो सारे वैल्यू में पुट कर दीजिए, अब डी वी बाई डी टी क्या हो जाएंगे 3a स्क्वायर। देखो ए का वैल्यू दिया हुआ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और डी ए बाई डी टी कितना दिया, देखो 3 दिया हुआ है, 3 दिया ना 3, तो 3 दिया 9, और 9 इंटू 100 कितना होगा 900। अब वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर क्या होगा पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए सी आपका सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 6 की नंबर की ओर। 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। देखो किसका रेट, किसका निकालना है, एरिया का, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस में, माने कि आपको निकालना है रेडियस का, माने कि डी आर बाई, ओके, नहीं सॉरी डी ए बाई, देखो किसका रिस्पेक्ट में, एरिया को रेडियस में, माने कि डी ए बाई आर, ये आपको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओके। तब यहां से देखो, ओके, तब यहां से एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। अभी बता चुके हैं इसका किसमें, डी ए बाई आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा पाई खाली 2r हो जाएगा, ओके। अब पुट कर देंगे यहाँ पर डी ए बाई डी आर पाई और 2, अब आर का वैल्यू कितना दिया, देखो 5 दिया हुआ, 5 पुट करेंगे कितना आएगा 10 पाई हो जाएगा। अब एरिया का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर का भी सेंटीमीटर हो जाएगा, माने कि देखिए ऑप्शन आपका ए मैच कर जा रहा है, 6 का ए मैच कर जा रहा है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर देखेंगे। ए सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस दिया हुआ, देखो सिलिंड्रिकल, अब देखो सिलेंडर आ गया, सिलेंडर का मैं फॉर्मूला बताया है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले फिगर के हिस्सा बताओ, मैं लिख देता हूँ, सिलेंडर है, सिलेंडर के केस में है, आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू जो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब देखिए फील्ड विथ द रेट, रेट दिखा, देखिए रेट किसका,
देखो 314 क्यूबिक से मीटर पर सेकेंड। क्यूबिक मीटर क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्यूबिक मीटर क्या बताया था? वॉल्यूम, माने कि डीवी बाई, और यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ ना पर आवर, माने कि ये टाइम, माने कितना 314 क्या हो जाएगा क्यूबिक मीटर, माने कि मीटर क्यूब और पर आवर, आवर लिखा हुआ HR। ओके, और क्या दिया हुआ देखिए, द डेप्थ निकालना, डेप्थ ऑफ वेट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, माने कि आपको डेप्थ निकालना है। माने जब आप सिलेंडर को देखोगे तो ये सिलेंडर बनता है आपका, ये सिलेंडर, इसको बोलते हैं रेडियस। ओके, अब ये रेडियस होता है, इसको बोलते हैं हाइट बोलते हैं। ओके, तो हाइट का निकालना माने कि DH बाई, इसको डेप्थ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डेप्थ भी बोलते हैं, डेप्थ या हाइट बोलते हैं। तो DH बाई DT आपको क्या करना? फाइंड करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्या होता है? सिलेंडर जो होता है क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो डी क्या हो जाएगा? इसको DV बाई DT कर देंगे, DV बाई DT। तो देखिए ये पाई कॉन्स्टेंट हो गया, आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एच जो होगा एच DH बाई DT हो जाएगा। है कि आपको जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसे आपको उसको करना है। तो इसका वैल्यू देखो दिया कितना 314 दिया हुआ है, पाई का वैल्यू भी 3.14 होता है। देखिए पाई का वैल्यू, ये देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7। ओके, और पाई का वैल्यू एक और होता है 3.14। तो हम मुझे लगा कि यहाँ पर 314 दिया हुआ, तो 3.14 ले लेते हैं, जल्दी बनेगा। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10 का स्क्वायर कर देंगे, और DH बाई DT आपको फाइंड करना है। जब इसे इंटू कीजिएगा 314, और ये देखो 314 इंटू 100 DH बाई DT। ओके, अब जिसको इंटू करिएगा, देखिए बाई 100 कीजिएगा तो 100 कैंसिल हो जाएगा, इंटू जाके क्या हुआ? डिवाइड होगा, 314 आ जाएगा। कहने का मतलब DH बाई DT कितना होगा? कितना होगा? 1 आ जाएगा, माने कि DH बाई DT कितना आ जाएगा बताओ? देखो हाइट का कितना होगा, ये देखो मीटर, और इसका टाइम का क्या लिखेंगे बताओ? आवर लिखेंगे, 1 मीटर पर आवर होगा। ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है? 7 का, बताओ 7 का 1 मीटर आवर दिया हुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 8 की ओर। 8 नंबर अब देखिए देखते हैं। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फीरिकल। बैलून कैसा किस शेप का होता है? स्फीरिकल शेप है। तो यहाँ पर जो फिगर आने वाला है कौन सा? स्फीयर आने वाला है। ओके, स्फीरिकल। अब देखिए विंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 देखो क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, माने क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर क्या होता है बताओ? तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ने DV बाई DT दे दिया यहाँ पर, कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, और द रेट और एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज। ओके, आपको किसका निकाला है? द रेट किसका निकाला है? रेट में और रेडियस का निकालना है, यानी कि DR बाई DT आपको यहाँ से क्या करना है? फाइंड करना है। और क्या दिया? रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। ओके, तो यहाँ क्या होगा? DV बाई DT क्या होगा? 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, और आर स्क्वायर, आर क्यूब कितना होगा? 3R स्क्वायर, और क्या होगा? DR बाई DT हो जाएगा। ओके, DV बाई DT कितना दिया हुआ बताओ? 900 दिया हुआ है, और देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 होगा, और पाई, और यहाँ पर R स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? आर स्क्वायर का जो वैल्यू, आर का वैल्यू दिया 15, नहीं कि 15 का स्क्वायर, और यहाँ पर DR बाई DT। तो क्या हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पर तो 900 ये क्या हो जाएगा? इंटू जाके डिवाइड, और पाई भी हो जाएगा, और ये 15 का स्क्वायर, मतलब कि 15 इंटू 15 आ जाएगा, इक्वल टू DR बाई DT ही फाइंड करना है मुझे। तो देखो 15 के टेबल में कटेंगे तो कितना होगा? 15 6 जा 90, और 15 4 जा, देखो अब 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया? 1 बाई पाई आ गया, DR बाई DT। अब यूनिट कैसे लिखेंगे? देखो आर का सेंटीमीटर और इसका सेकेंड, माने कि 1 बाई पाई हो जाएगा आंसर। देखो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखो 9 नंबर देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, देखो रेट निकालना किसका? एरिया का, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, माने कि सर एरिया को एस लिखते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? रेडियस, माने कि DR, ये आपको फाइंड करना है। और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल के बारे में फार्मूला मालूम होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो DA बाई DR हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा? पाई इंटू आर के रिस्पेक्ट में, तो कोई प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं है, 2R हो जाएगा, आर स्क्वायर लिखवा दिए हैं। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू कितना? 4, माने कि होने वाला है 8 पाई। अब एरिया को लिखते हैं किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर, अब आर का
सेंटीमीटर, माने कि देखिए 8 पाई होने वाला है, माने कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन सही है, 10 नंबर। ए बैलून विच रिमेंस स्फेरिकल बोल दिया विथ वेरिएबल रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में बोल दिया। वेरिएबल रेडियस का माने कि रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं, वेरिएबल रेडियस दिया हुआ है। और बैलून द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ दिया हुआ है, माने कि आपको जो शेप जो मिल गया, आपको स्पीयर शेप मिल गया। अब स्पीयर का किसका निकालना है, वॉल्यूम का रेट, माने कि dv/dt निकालना है कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। और आपको पास दिया हुआ है रेडियस का वैल्यू जो दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, हाँ देखिए यहाँ पर वेरिएबल रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। वेन रेडियस दिया हुआ, रेडियस के विथ रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पर जो दिया रिस्पेक्ट रेडियस के रिस्पेक्ट, तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। ओके, ये सुधार लीजिएगा आप लोग। ओके, तो ये आपको dv/dr के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ओके, तो यहाँ पर जो होगा वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है 4/3 पाई r का क्यूब, क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, क्या होगा dv/dr इक्वल टू 4/3 पाई। अब r का क्यूब कितना होता है 3r²। अब डैट वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 पाई 3 इंटू 10 का स्क्वायर 100, माने 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 400 पाई। वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस का सेंटीमीटर, माने कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ये था आपका टॉप 10 MCQ क्वेश्चंस, किसका चैप्टर, रेट मेजर का था। आपको यहाँ से कितने मार्क्स आ जाएंगे, आप श्योर हो गए यहाँ तक। अगर इतना अगर अच्छा से कर लीजिएगा तो 2 मार्क्स आपका हर, मैंने कि जो एग्जाम बोर्ड होने वाला है इसमें आपको 2 मार्क्स एकदम श्योर हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला आपका है नहीं। ओके, तो इसको एकदम अच्छे से समझिए, कंसेप्ट जो बताया कंसेप्ट कैच कीजिए, प्लस जो बताए हैं उसको बार प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला कुछ याद कर लीजिए और आपको 100% रिजल्ट होगा। टारगेट है आप लोगों का 35 आउट ऑफ 35 जरूर अचीव कीजिएगा। जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए। ओके, और जितना ज़्यादा हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।